तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित में। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, बहुत दिन से आपको जैसा हम शॉर्ट वीडियो में बताए हुए थे कि अभी बहुत दिन से हम बिजी चल रहे थे, मतलब कुछ काम था जिसके कारण आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था। तो हम आपको चौथा चैप्टर जिसका नाम था भारत में राष्ट्रवाद, या सॉरी यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत का राष्ट्रवाद का भी ऑब्जेक्टिव आपको दिए हैं हम लोग। तो इससे पहले जो आपको वीडियो दिए थे उसमें हम लोगों ने आपको यूरोप के राष्ट्रवाद, मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद जो हमारा इतिहास का पहला चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव आपको हम बता दिए थे। तो आज हम लोग उसी तरह का कुछ और, मतलब आज जो है हम लोग आज भी ऑब्जेक्टिव ही पढ़ेंगे। आखिर ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे कैसे, आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको सब्जेक्टिव भी रिवाइज करा दिया जाएगा। कि आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे मतलब डाटा आपको दिया गया था, जिसमें से आपको जो था ना, जिसमें से छोटा छोटा क्वेश्चन आपको याद न रहता होगा, लेकिन आपको हम याद आज करवा देंगे। लेकिन आप लोगों का थोड़ा सहयोग मिलना चाहिए हम लोगों को, तो जिससे हम आपको जो ऑब्जेक्टिव है बेहतर तरीका से आपको तैयारी करवा सकें, जिसके कारण आप भी हमारा थोड़ा सहयोग करिएगा और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तभी आपको इस पूरे ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा और आप लोग अपने तैयारी जो है, अपनी बिहार बोर्ड की जो तैयारी है, आप लोग बेहतर कर सकते हैं। चलिए हम ज्यादा देर न करते हुए अपने कामों की ओर क्या करते हैं, लौटते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए हम लोग इतिहास को पढ़ना शुरू किए थे। इसमें से हम लोगों ने पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया था। इस इतिहास में टोटल 8 अध्याय हैं। इस 8 अध्याय में से पहला अध्याय हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। तो आज हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, समाजवाद और साम्यवाद। और इस चैप्टर का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। आखिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उस चैप्टर से, आप लोग जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए पहला जो है आपके बुक से ही प्रश्न है सब। यह जो है, ये जितने भी प्रश्न है आपके बुक से लिया गया है। और इसके बाद भी अगर हम और हमको लगेगा कि नहीं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न देना चाहिए इस चैप्टर का, तो आपको हम जरूर देंगे। लेकिन आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। आइए देखते हैं। पहला है कि रूस में कृषक दासता का अंत कब हुआ। देखते होंगे कि कृषि, जब आपको हम बता रहे थे कि मतलब कृषि दासता, मतलब बहुत सारे 10 गो कारण बताए थे, जिसमें से एक कारण था कृषि। तो कृषि में मतलब ये जो कृषि दासता का अंत जो किया था वो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 ईस्वी में किया था, रूस में कृषि दासता का अंत। पहला प्रश्न आप लोगों को क्लियर हुआ। पहला प्रश्न क्या था, कृषक मतलब रूस में कृषक दासता का अंत कब हुआ, तो कहिएगा 1861 ईस्वी में। पूछेगा किसने किया, तो कहिएगा जार जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। पहला प्रश्न क्या हो गया, क्लियर हो गया। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट। जार का मतलब होता है सम्राट। मतलब रूस में जो जार होते हैं उसी को सम्राट कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, रूस का सम्राट। दूसरा प्रश्न भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। तीसरा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो था वह जर्मनी में हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। राइन प्रांत के ट्रियर गांव में इस कार्ल मार्क्स का क्या हुआ था, नो जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जो थे जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में ही एक शहर है राइन प्रांत। इसी राइन प्रांत में एक गांव है ट्रियर, ट्रियर नगर। इसी ट्रियर नगर में कार्ल मार्क्स का क्या हुआ था, नो जन्म हुआ था। समझ गया। तीसरा प्रश्न भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। आइए चौथा प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था। यह प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था, तो रूस में। हम लोग दूसरा चैप्टर में रूस ज्यादातर देखिएगा ना, तो रूसिया के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो यह जो है, यह चैप्टर में दूसरा चैप्टर जो है हमारा समाजवाद और साम्यवाद, इसमें हम लोग रूस दूसरा मतलब रूस के बारे में पढ़े हैं। तो इसमें अधिकतर प्रश्न जो होगा वो रूस से ही संबंधित आएगा। तो अब प्रश्न क्या था, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया, तो रूस में। बात क्लियर है। आइए अगला हम लोग देखते हैं।
अगला है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय का। इसी टॉल्स्टॉय का पूरा नाम है लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय किसका नाम है? टॉल्स्टॉय। देखिए कहीं के टॉल्स्टॉय रहता है ना, किसी को मन होता है कि ना हम पूरा नाम जाने, इसका पूरा नाम क्या था? लियो टॉल्स्टॉय। क्या प्रश्न है? वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय की। पांचवा प्रश्न क्या हो गया? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? अब आपसे यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ। देखिए यह प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। हो सकता है कि ना आपके एग्जाम में भी पूछ दे, तो आप लोग इसको जरूर अच्छे तरह से तैयारी करिएगा इसका। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। इसका जो बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व था वो लेनिन ने किया था, जिसका पूरा नाम था व्लादिमीर लेनिन। जिसका पूरा नाम क्या था? व्लादिमीर लेनिन था। किसका? लेनिन का पूरा नाम। बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व था वह किसने किया था? लेनिन ने। कब किया था? नवंबर 1917 में। कब हुआ था? नवंबर 1917। बात क्लियर है? आगे अगला है कि लाल सेना का गठन किसने किया? तो टॉल्स्टॉय ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया? तो टॉल्स्टॉय ने किया। सातवां प्रश्न भी क्लियर हो गया। आइए आठवां प्रश्न देखते हैं कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? जब यह संगठन बनाया, बोल्शेविक क्रांति किया ना, तो कुछ मतलब जोड़ ना लीजिए, 7 साल बाद इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु हो गई कब? 1924 ईस्वी में। बात क्लियर है? आइए नौवां प्रश्न देखते हैं कि ब्रेस्ट लिटोवास की संधि किन दो देशों के साथ हुई? ब्रेस्ट लिटोवास की संधि किन दो देशों के साथ हुई? तो दो देश थे, एक था रूस और एक था जर्मनी। जर्मनी में पूछेंगे किसका जन्म हुआ? तो कहेगा कार्ल मार्क्स का। रूस आप लोग जानते हैं, दूसरा चैप्टर में अधिकतर हम लोग रूस के बारे में ही पढ़े हैं। तो ब्रेस्ट लिटोवास की संधि किन दो देशों के साथ हुई? तो रूस और जर्मनी के साथ हुई थी। कौन संधि? ब्रेस्ट लिटोवास की संधि। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि रूस और जर्मनी के बीच संधि कौन सी संधि हुई थी? तो ब्रेस्ट लिटोवास की संधि हुई। बात क्लियर है? आगे याद रहेंगे। अगला है कि रूसी क्रांति के समय रूस के शासक कौन थे? आप लोग देखते होंगे, आपको पढ़ाए थे कि जब भी हुआ था ना, तो रूस के शासक उस समय कौन थे? जार निकोलस द्वितीय थे। एगो देखिए, आप लोग जार निकोलस पहला चैप्टर में भी पढ़े होंगे, उसमें जार निकोलस पढ़े होंगे। इसमें जार निकोलस कौन थे? द्वितीय थे। तो रूसी क्रांति के समय रूस के शासक कौन थे? तो जार निकोलस द्वितीय थे। कौन थे? जार निकोलस द्वितीय। अगला आता है 11वां नंबर प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने। अभी बताए थे कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। 11वां नंबर प्रश्न भी क्या हो गया? क्लियर हो गया। आइए 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 12वां नंबर है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो यह भी प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा जा चुका है, तो आप लोग जरूर इसको ध्यान से देखिएगा कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? तो 1921 में। कब लागू हुआ था? 1921 में। बात क्लियर है? आइए रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? आपसे प्रश्न पूछेगा कि रॉबर्ट ओवेन जो थे वह कहाँ के निवासी थे? तो कहिएगा इंग्लैंड के। इसको ब्रिटेन भी बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं ऑप्शन में ब्रिटेन भी रहता है। ब्रिटेन है तो इन्हें कहेंगे, ये तो पढ़े भी नहीं कर लो काम में। तो रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? तो इंग्लैंड के। क्या थे? इंग्लैंड के। बात क्लियर है? आगे अगला है कि समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कहेगा कार्ल मार्क्स को। समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक कहा जाता है। बात क्लियर है? आइए 15वां नंबर प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में 15 मार्च को बुजुर्गा सरकार का गठन हुआ? देखिए प्रश्न यही था कि किसके नेतृत्व में, 15 मार्च को बुजुर्गा सरकार का गठन हुआ? तो कहिएगा लोबाब के नेतृत्व में जो था 15 मार्च को बुजुर्गा सरकार की क्या हुआ था? गठन हुआ। बात क्लियर है? अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि रूस के सांसद को क्या कहा जाता है? रूस के सांसद को क्या कहा जाता है? जब आप चैप्टर बढ़िया से पढ़िएगा ना, तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट लिखा होगा कि रूस के सांसद को क्या कहते हैं? तो ड्यूमा कहते हैं। ड्यूमा एक गठन, एक संगठन है। तो रूस के सांसद को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ड्यूमा के नाम से जानते हैं। अगला है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभी देखिए, जब आप लोग पढ़िएगा ना, कार्ल मार्क्स
आपसे पूछेगा कि दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स। देखिए कार्ल मार्क्स जो थे ये दास कैपिटल नामक पुस्तक 1867 ईस्वी में लिखे थे। क्या बताएं, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स। इन्होंने कब लिखा यह पुस्तक, 1867 ईस्वी में। यहाँ से दो प्रश्न हुआ, आइए आगे। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछेगा कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो कहिएगा 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 19वां नंबर प्रश्न देखिएगा कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो कहिएगा 8 मार्च को। ये कह रहता है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। कहेगा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को बोलिएगा। ये नहीं कि अपना जवान जो है अपना बोली जो है बदल दीजिएगा, बात क्या है, एक के है। आइए 20वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। देखिए आप लोग अगर बढ़िया से किताब पढ़े होंगे ना, तो इसका जवाब जरूर देंगे कि समाजवादियों का बाइबिल जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक दास कैपिटल, जो 1867 ईस्वी में लिखा गया था, उसी को हम लोग समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। दास कैपिटल नामक पुस्तकों को ही हम लोग समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। आइए, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, तो आपको जब आप देखिएगा कि जब इनकी शादी हुई इनके बचपन की मित्र जैनी से, तो देखिए जब शादी हुई इनके बचपन की मित्र जैनी से, तो इन्होंने बाद में जा करके जब यह गए मतलब दूसरे जगह जब गए थे, तो इनको एगो मित्र मिले थे जिसका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स। इन्हीं दोनों ने मिल करके एगो पत्र की घोषणा की थी जिसका नाम था साम्यवादी घोषणा पत्र। यही पूछ रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, तो दो गो था, एगो कार्ल मार्क्स और एगो फ्रेडरिक एंगल्स। बात क्लियर है। आइए 22वां नंबर प्रश्न है कि खूनी रविवार कब हुआ, तो 1905 को। खूनी रविवार कब हुआ, तो 1905 को। रूस में जो वहां के रूस के जो लोग थे, उन्होंने वहां की जो 1905 ईस्वी में वहां के जो लोग थे, उन्होंने रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग की महल की ओर से जा रहे थे, लेकिन जार की जो सेना थी उनको गोलियों से, निहत्थे लोग थे उनको गोली से बरसा दिया गया। वह दिन रविवार का था, इसीलिए 1905 को वही जो सेंट पीटर्सबर्ग की महल की ओर से जार ने उन निहत्थे लोगों पर जो गोलियां बरसाई, उनकी बेचारे की कोई गलती नहीं थी। वह शांतिपूर्ण तरीका से अपना आंदोलन करते हुए जा रहे थे। 1905 ईस्वी में जो उस दिन का रविवार का दिन था, इसीलिए 1905 में जो रविवार के दिन जो घटना हुआ, इसी को हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। और इसी खूनी रविवार का दूसरा नाम जो है वो लाल रविवार भी है। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया, आप लोग यहाँ तक इसको बहुत अच्छी तरह से अपना जो है इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।